जो मुकाबला भारत 99% हार चुका था, आखिर वो कैसे जीत गया? भारत के दिग्गज भी है हैरान। फिर भारतीय दिग्गजों ने दी बाकी क्रिकेट बोर्ड को चेतावनी, इस भारत से पंगा न लें वरना अंजाम यही होगा। तो जी हाँ, भारत बनाम श्रीलंका 3 मैचों की टी20 सीरीज अब समाप्त हो चुकी है और सबसे ज्यादा चर्चा तीसरे टी20 मुकाबले की हो रही है। पहला ऐसा इसलिए क्योंकि भारत ने इससे पहले 2 मुकाबले और खेले थे, दोनों के दोनों मुकाबले भारत ने जीते। एट द मोमेंट सैम सिचुएशन के साथ में जीते। मतलब ये कि अगर पहले मुकाबले की बात करोगे तो श्रीलंका भारत पर हावी था, लेकिन बावजूद इसके भी भारतीय क्रिकेट टीम उस मुकाबले को जीतती है। ऑलमोस्ट 90% हारा हुआ मुकाबला। उसके बाद दूसरा टी20 मुकाबला भारत जीती है और तीसरा टी20 मुकाबला 99% भारत हार चुका था। मतलब आप क्या उम्मीद करते हैं कि 30 बॉल पर 30 रन चाहिए श्रीलंका को, 9 विकेट उनके हाथ में थे, शटल बल्लेबाज पिच पर थे, तो फिर कैसे नहीं बनने वाले थे ये 30 बॉल पर 30 रन। इनफैक्ट उनके कोच सनत जयसूर्या तो सेलिब्रेशन भी करने लगे थे। उन्हें लगने लगा कि शायद अब हमारे मान सम्मान की लड़ाई रहेगी, क्योंकि अंतिम मुकाबला जीतते हैं तो शायद इज्जत बच जाएगी। लेकिन उन्हें क्या पता था कि इज्जत का और ज्यादा फालूदा हो जाएगा, क्योंकि 30 बॉल पर भी 30 रन नहीं बनेंगे। इनफैक्ट 12 बॉल पर 8 रन बनाने थे। रिंकू सिंह को 19वां ओवर दिया गया सूर्य कुमार यादव के द्वारा। मतलब ये एक ऐसा फैसला जिसने तमाम क्रिकेट पंडितों को हैरान कर दिया। कमेंट्री कर रहे दिग्गजों ने कहा, ये क्या फैसला है, खराब फैसला है। लेकिन रिंकू सिंह ने उस ओवर में 3 रन दिए, 2 विकेट चटकाए, आखिरी 6 बॉलों पर 6 रन। यहाँ पर भी श्रीलंका हावी था, क्योंकि कप्तान सूर्या ने खुद को गेंदबाजी करने का मौका दिया। हाँ, मतलब सूर्या आप बैटिंग से मैच जिताते हैं, लेकिन बॉलिंग से भी। ये देखकर तमाम क्रिकेट दिग्गज पंडितों के बयान सामने आ रहे हैं। वेल, सूर्या ने 6 बॉल पर 6 रन बचाए, क्योंकि 5 रन ही दिए। मैच सुपर ओवर में गया, 2 रन का टारगेट मिला, पहली बॉल पर चौका लगा और मुकाबला जीत गए। इन सब के बीच में अब तमाम दिग्गजों के बयान ये आ रहे हैं कि जो मुकाबला मार चुके थे उसे कैसे जीत गए। वेल, इस बारे में क्या कहना है तमाम दिग्गजों का, ये आपको बताते हैं। लेकिन आगे बढ़ने से पहले अगर आप भी हैं टीम इंडिया के फैन तो वीडियो को लाइक कर दीजिए। इंडिया की जीत से खुश है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बिल्कुल फ्री है। मतलब इंडिया यार वर्ल्ड कप जीता है, ट्रॉफी जीत रहा है, इसी खुशी में सब्सक्राइब का बटन दबा दीजिए। और वेल, जानते हैं कि करके तमाम दिग्गजों के बयान। सबसे पहले बता दें, गौतम गंभीर टीम इंडिया के कोच ने इस जीत के बाद एक बहुत बड़ी बात कही है। जब इसी शायद एक वीडियो पोस्ट किया जिसमें गौतम गंभीर ने कहा, श्रीलंका में शानदार जीत के लिए मैं सभी को बधाई दूंगा। सूर्य कुमार यादव को शानदार बल्लेबाजी और बेजोड़ कप्तानी के लिए बधाई। मैंने मैच शुरू होने से पहले कुछ कहा था और आप लोगों ने उस पर पूरी तरह से अमल किया। जब आप आखिरी तक हार नहीं मानते हो तो उसका परिणाम ऐसा ही मिलता है। उन्होंने कहा, इस तरह के मैच में अनुकूल परिणाम तभी हासिल हो सकता है जब आप प्रत्येक गेंद और प्रत्येक रन के लिए संघर्ष करना जारी रखते हैं। गंभीर ने साथ ही टर्न लेती पिचों पर खेल में लगातार सुधार करने की अपील, जिसमें विशेषकर बल्लेबाजों को अलग तरह से चुनौती का सामना करना पड़ेगा। गंभीर ने कहा, हमें लगातार बेहतर करने के प्रयास जारी रखने होंगे। हमें अपने कौशल में लगातार सुधार करना होगा, क्योंकि हमें इस तरह के विकेट पर और बेहतर करने की जरूरत है। हमें सबसे पहले परिस्थितियों का जल्द से जल्द आकलन करके उसके अनुसार खेलना होगा। साथ ही गंभीर ने उन खिलाड़ियों को अपनी फिटनेस पर काम करने का आग्रह किया जो शुक्रवार से शुरू हो रहे वनडे सीरीज का हिस्सा नहीं है। गंभीर ने कहा, कुछ खिलाड़ी वनडे श्रृंखला का हिस्सा नहीं है, वह यह सुनिश्चित करें कि जब वो बांग्लादेश के खिलाफ श्रृंखला में वापसी करेंगे तो पूरी तरह से फिट रहें, अपने कौशल और फिटनेस के लिए बनाकर रखें। बाकी गंभीर ने बहुत कुछ कहा। तो वहीं पर टीम इंडिया के दिग्गज खिलाड़ी रोहित शर्मा ने इस मुकाबले को जीतने के बाद एक बहुत बड़ा ट्वीट कर दिया है, और जो काफी ज्यादा वायरल गया। रोहित शर्मा ने ट्विटर पर ट्वीट करते हुए लिखा, परफेक्ट स्टार्ट, वेल डन टीम इंडिया। मतलब उन्होंने अपनी टीम के लिए कहा कि ये जो स्टार्ट हुआ है वो परफेक्ट है, 3-0 से क्लीन स्वीप, और वेल डन टीम इंडिया, उन्होंने इस तरह से ट्वीट किया। उसके बाद हार्दिक पांड्या ने भी इस मैच को खत्म होने के बाद एक बहुत बड़ी बात कही है। हार्दिक पांड्या ने पूरी ड्रेसिंग रूम के सामने एक बयान देते हुए कहा, साथियों आपको इस जीत के लिए बहुत बहुत बधाई। सूर्य को भी बधाई जिन्होंने असाधारण कप्तानी की, खास तौर पर उन्होंने बल्ले के साथ गजब का प्रदर्शन किया। मैंने मैच से पहले कुछ कहा था और आपने शानदार प्रदर्शन किया। जब आप संघर्ष करते हैं तो ऐसा होता है, आप कभी हार नहीं माने तो ऐसा होता है। इस तरह के मैच होते हैं, और इस तरह के मैच केवल तभी हो पाते हैं जब हम हर गेंद और हर रन के लिए लड़ाई करते हैं। साथ में उन्होंने हार्दिक पांड्या ने कहा कि आज हमारे सभी खिलाड़ियों ने प्रदर्शन अच्छा किया। वॉशिंगटन सुंदर ने बहुत शानदार किया,
खासतौर पर रियान पराग और शुभमन गिल ने शानदार पार्टनरशिप करी। सो वेल डन बॉयज। और उन्होंने सूर्य कुमार यादव की भी तारीफ करते हुए कहा कि सूर्या ने आज ये दिखाया कि उनकी कप्तानी कितनी ज्यादा अच्छी है। वेल सूर्या ने भी एट द मोमेंट जो डिसीजन लिए वो काफी शानदार है और काफी अच्छी कप्तानी करी। इनफैक्ट हार्दिक पांड्या उनकी कप्तानी की तारीफ करते हुए नजर आए हैं मैच के बाद। मैच खत्म होने के बाद सूर्य कुमार यादव ने भी एक बहुत बड़ा बयान दिया है। सूर्य कुमार यादव ने प्लेयर ऑफ द अवार्ड सीरीज जीतने के बाद कहा, मुझे लगता है कि आखिरी ओवर से ज्यादा जब हम 30 पे 4 या 48 के आसपास थे तो लड़कों ने कैसे बीच में अपना कैरेक्टर दिखाया और खेल को उनसे दूर ले गए, ये अच्छा था। मुझे लगा कि उस ट्रैक पर 140 का परफेक्ट स्कोर था। जब हम फील्डिंग सेशन के दौरान मैदान पर उतरे तो मैंने उनसे कहा, मैंने इस तरह के खेल देखे हैं, अगर 1.5 घंटा अपना दिल लगाकर खेलें तो हम ये मुकाबला जीत सकते हैं। उन्होंने कहा कि अगर आप 200-220 रन बनाने गेम जीतने का लुत्फ उठा रहे हैं तो आपको 30 पे 4 70 पर 5 का भी लुत्फ उठाना चाहिए, क्योंकि आपके जीवन में संतुलन बनाता है और इस तरह के आप आगे बढ़ते हैं और विनम्र रहते हैं। उनके पास जितना कौशल है, आत्मविश्वास है, वो जो टेबल पर लाते हैं, ये मेरे काम को बहुत आसान बना देता है। इंडियन क्रिकेट टीम की बात कर रहे हैं वो। मैदान पर और ड्रेसिंग रूम में उनकी सकारात्मकता, एक दूसरे को उनकी देखभाल में जो दिखाते हैं वो अविश्वसनीय है। कप्तान के तौर पर सूर्य कुमार यादव ने कहा, पिछले मैच के बाद जैसे मैंने कहा कुछ लड़के आराम करने जा रहे हैं, वे सबसे पहले मुझसे कहने वाले थे ठीक है हम आराम करेंगे और आप दूसरों को अवसर दे सकते हैं। इससे टीम कैरेक्टर का पता चलता है, वे दूसरों को प्रदर्शन से कितने खुश हैं। उन्होंने मेरा काम कितना आसान कर दिया। जब मैं बल्लेबाजी करने जाता हूं तो मुझ पर थोड़ा दबाव होता है, मैं बस खुद को अभिव्यक्त करने का आनंद लेता हूं। मैंने सीरीज से पहले ही कहा था मैं कप्तान नहीं बनना चाहता, मैं एक नेता बनना चाहता हूं, मैं एक लीडर बनना चाहता हूं। फिर उन्होंने कहा कि मैं वनडे सीरीज भी ध्यान से देखूंगा। कुछ नए लड़के आए हैं और मैं रोहित का वन लाइनर सुनने के लिए भी बड़ा बेताब रहूंगा। मैच के बाद रिंकू सिंह की भी सामने बहुत बड़ी प्रतिक्रिया आई है और 19वां ओवर लेकर आने को लेकर रिंकू सिंह का स्टेटमेंट भी अब वायरल हो रहा है। रिंकू सिंह ने कहा सूर्या भाई ने उन्हें पहले ही बता दिया कि जरूरत पड़ने पर उनसे गेंदबाजी का काम भी लिया जाएगा। बीसीसीआई की ओर से आधिकारिक एक्स अकाउंट पर वीडियो भी शेयर किया गया जिसमें रिंकू सिंह गेंदबाजी करते नजर आते हैं। उन्होंने कहा कि मैंने घरेलू क्रिकेट में काफ़ी विकेट लिए और मैंने वनडे क्रिकेट में भी काफ़ी विकेट हासिल किया है। सूर्य भाई ने मुझे गेंदबाजी करने के लिए तैयार रहने के लिए कहा था। रिंकू ने अपने बयान में कहा कि मुझे उम्मीद नहीं थी कि मैच मुझे गेंदबाजी करने के लिए कहा जाएगा, क्योंकि मैच हम काफ़ी नाजुक स्थिति में थे। मुझे गेंद थमाई तो मैंने गेंदबाजी शुरू कर दी, मेरे मन में कुछ भी नहीं चल रहा था। ये भगवान की देन है कि मुझे 2 विकेट हासिल हो गए, हमारी चीजें आसान हो गई। वेल शिखर धवन ने, जो इंडिया के लेजेंडर हैं, उन्होंने भी एक बहुत बड़ा ट्वीट किया। उन्होंने कहा वेल प्लेड बॉयज, इंडिया टेक्स द सीरीज 3-0 विद एक्साइटिंग सुपर ओवर विन ओवर श्रीलंका, व्हाट अ गेम गाइस। ये शिखर धवन की तरफ से आया। तो भाई मोहम्मद शमी ने भी ट्वीट किया। उन्होंने कहा हार्ट स्टॉपिंग फिनिश, मतलब दिल को रोक देने वाला फिनिश, चैंपियन वर्सेस वेल डन बॉयज। रॉबिन उत्तवा लिखते हैं अ ग्रेट कमबैक एंड गुड विक्ट्री फॉर इंडिया, बट इट फेल्ट लाइक श्रीलंका लॉस्ट दिस मोर देन इंडिया विनिंग दिस गेम। उन्होंने कहा कि इंडिया की जीत से ज्यादा ये श्रीलंका की हार है, वो गिर चुके हैं। बट अ ग्रेट स्टार्ट टू न्यू दिस जैम, यू आर ऑफ टू प्लेयर, सुपर परफॉर्मेंस बाय वाशिंगटन सुंदर, रियान पराग और बाकी खिलाड़ियों के बारे में भी कहा। वसीम जाफर ने लिखा made it look like stealing candy from a baby. Sri Lanka needs 9 of 12. Then death bowler Rinku and Sky took the game to super over in a which Wasi gave 2 runs and India won this easy. Very well played and congratulations on. रोहित शर्मा ने भी perfect start and well done team के बारे में लिखा। इरफान पठान ने लिखा न्यू एरा विद बिगर होप्स बिगिन विद 3-0 वेल डन टीम इंडिया। सूर्या भाव, ये लिखते हैं इरफान पठान। वेल ये इंडिया की जीत, इस बारे में आपकी क्या राय है?